तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर हत्या में प्रयुक्त बाइक की जांच तेज हो चुकी है। पुलिस जांच में कागजों पर पता जो निकला है वो दर्ज जो था वो फर्जी बताया जा रहा है। 6 मई की रात को चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी थी, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में जांच को तेज कर दिया गया है। और अब जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि जो कागजों पर पता दर्ज है वो फर्जी है। यहां तक कि जो बाइक का नंबर था वो भी फर्जी बताया जा रहा है। और पेशेवर हत्यारों ने कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया उसकी बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद्रनाथ की हत्या की छानबीन तेज हो चुकी है और इन सब के बीच 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्धों का वीडियो भी सामने आया। देखिए सीसीटीवी फुटेज जो जांच में एक बड़ा सबूत, बड़ी मदद यहां पर हो सकती है इन तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे संदिग्ध जो हैं वो यहां पर साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। हालांकि कल शाम को चंद्रनाथ रथ का अंतिम संस्कार हुआ। शुभेंदु अधिकारी ये कह चुके हैं कि परिवार के साथ हम खड़े हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि किसी भी तरीके से हिंसा में लिप्त ना हो। पुलिस पर पूरा हमें भरोसा है और पुलिस इस पूरे मामले में न्याय जरूर दिलाएगी। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी तक का डेवलपमेंट क्या है? जांच कहां तक पहुंची है सौरभ? देखिए, पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है जिन हत्यारों ने गोली चलाए हैं उनको पकड़ना। अब वो जो गोली चलाने वाले कहाँ हैं, किस तरफ भागे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, ये ढूंढ कर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है और पुलिस इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिला है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। देखिए, ये जो घटना हुआ इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये साजिश पहले से ही रची गई थी। वहाँ पे रेकी किया गया था, लोग वहाँ पे पहले से ही रुके हुए थे, उनको पता था वो उस तरफ आने वाले थे। दूसरे गाड़ी को सामने लाकर गाड़ी रुकवाना, गोली चलाना, फिर वहाँ से बाइक लेके जो गली के रास्ता है वहाँ से भाग जाना, ये सब उस दिशा में जांच को पॉइंट करता है कि ये एक बहुत गंभीर साजिश है। लेकिन कौन इसकी जिम्मेदार है, कौन इसके मास्टरमाइंड है और जो गोली चलाए हैं वो कहाँ है, ये बात अभी तक पता नहीं चला है। इस पर पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। वाकई में जो सौरभ मुख्य आरोपी है उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही एक मजबूत कड़ी है इस पूरे मामले में न्याय दिलाने को लेकर। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी जाती है। बुधवार रात को उनके घर से थोड़ी ही दूर पर उनकी गाड़ी को रोककर गोलियां चलाना शुरू कर देते हत्यारे। जांच आगे बढ़ रही है और कुछ ऐसे सबूत भी सामने आ रहे हैं कि इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ रहे हैं। हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वारदात का सच छिपा हुआ है। 60 सेकंड का ये वही वीडियो है जिसे चंद्रनाथ रथ की हत्या में बड़ा सबूत माना जा रहा है। उस समय सीसीटीवी की फुटेज में 10:08 और कुछ सेकंड हो रहे थे। माना जा रहा है कि इस वीडियो में बाइक पर जाने वाले हमलावर दिख रहे हैं। ये देखिए, वीडियो के पहले फ्रेम में सफेद रंग की स्कॉर्पियो यानी चंद्रनाथ की कार जाती हुई दिख रही है। उसी वीडियो के 5 सेकंड से 6 सेकंड के फ्रेम में एक बाइक सवार दिखता है जो अपने दूसरे साथी के आने का इंतजार करता है। 9वें सेकंड में उसका साथी भी फ्रेम में दिखता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं जिधर चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो गई थी। वीडियो के आधार पर शक जताया जा रहा है कि ये दोनों कातिल हो सकते हैं। इसके अलावा बाइक पर सवार एक तीसरा संदिग्ध भी 42वें सेकंड पर नजर आता है, जिसके पीछे 2 ऑटो भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी दौरान चंद्रनाथ पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, गोलियां चलाई गई। इसके बाद ठीक 60वें सेकंड पर एक बाइक वापस तेजी से लौटती हुई नजर आती है, जिन पर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं और शायद उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा है। क्योंकि तस्वीरें धुंधली हैं, इसलिए दावे से नहीं कह सकते कि हेलमेट पहन रखा था या नहीं। यानी अगर इन्होंने चंद्रनाथ पर हमला किया तो 1 मिनट से भी कम समय में हमलावरों ने चंद्रनाथ पर अटैक किया और फरार हो गए। जिस समय हमलावर भागे उस समय भी घड़ी में 10:09 और कुछ सेकंड ही हो रहे थे। इस वीडियो से ये सवाल उठता है कि क्या जो 2 लोग 7वें सेकंड पर चंद्रनाथ के पीछे गए थे,
क्या वही हमलावर थे और उन्होंने आगे जाकर हेलमेट पहन लिया, या फिर हमलावर दूसरे रास्ते से आए थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था? क्योंकि शुरुआती जांच में हमलावरों के हेलमेट पहनने की बात कही गई है। अब अगला वीडियो भी देख लीजिए। ये पहला वीडियो है जिसमें चंद्रनाथ अपनी गाड़ी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो सामने आया जो हमले के बाद का वीडियो है, जिसमें चंद्रनाथ कार में बुरी तरह घायल दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो देखा आपने इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, किन बाइक्स का इस्तेमाल किया गया, कैसे फर्जी नेम प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में आप समझिए कि जिस पिस्टल से चंद्रा का मर्डर हुआ वो कहां से थी और इसकी खासियत क्या है। देखिए, जिस पिस्टल से शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ वो बहुत ज्यादा हल्की, हाईटेक और ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। ग्लॉक पिस्टल आपको बता दें 70 से ज्यादा देशों में सेना, पुलिस और विशेष बल इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा खास होती है क्योंकि ग्लॉक अपने अचूक वार के लिए बहुत ज्यादा भरोसेमंद हथियार है। इसका जो वार है वो चूकता नहीं है। ट्रिगर दबाते ही इसमें एक बार में एक नहीं बल्कि 6 से 36 गोलियां निकलती है। उसकी रेंज की बात करें तो 50 मीटर तक होती है, इसलिए करीब से ही वॉर किया जाता है यहां पर। लेकिन इसकी रफ्तार और असर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि जो पेशेवर हथियारे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि कितनी कारगर ये है। शुभेंदु के पीए पर हमला हुआ तो घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई क्योंकि ग्लॉक से हमला किया गया था। ये पिस्तौल इतनी छोटी होती है कि आसानी से जेब में आ जाती है, इसको लेकर जाना बहुत आसान होता है और इसीलिए बड़े गैंगस्टर और बड़े अपराधी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कीमत जान लीजिए, 8 लाख रुपए की ये पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है। तो समझिए कि उन हत्यारों के पास ये कैसे आई, यानी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं कर सकते, इसीलिए शक जो है वो और गहराता जा रहा है क्योंकि ये बहुत महंगी भी है और साथ ही आम नागरिकों के लिए बैन है। लेकिन चोरी छिपे पाक और बांग्लादेश रूट से ये सप्लाई होती है, ये जानकारी सामने आ रही है। चोरी से मिलने वाली एक ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होती है। देखिए, 8 लाख असल कीमत और चोरी से अगर हासिल की तो कीमत बढ़ जाती है। सालों तक खराब ना होने वाली ये पिस्टल शूटर अपराधियों की पहली पसंद होती है, छोटी भी होती है चूंकि साइज में। एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। अपराधियों को ग्लॉक कहां से मिली, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, किसके इशारे पर शुभेंदु के पीए पर इस पिस्टल से हमला किया है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ऋतिक की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बिल्कुल थोड़ी दूर पर, यानी महज 20 मीटर के दूरी पर जो है ये एक गोली जो दागी गई है उसका कारतूस का जो है उसका पीछे वाला हिस्सा वो मिला है। और मैं आपको बताऊं जहां पर ये अपराध हुआ है वहां से महज 20 मीटर के दूरी पर इस गोली का जो है हिस्सा मिला है। 20 मीटर के दूरी पर ये गोली का हिस्सा मिला है। नहीं, स्पष्ट होता है कि अंधाधुंध गोली चलाया गया था। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और तीनों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी यहां पर बहुत मददगार साबित हो सकती है और मुख्य आरोपी तक पहुंचाने में भी मदद यहां पर कर सकती है। सौरभ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 3 संदिग्धों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल मुख्य आरोपी को लेकर भी है जो पहले भी आप जिक्र कर रहे थे। अब इन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सौरभ, क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, इनको पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ी अहम बात होगी अगर इनको पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि पूछताछ में पुलिस को पता चलेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया। ये सारे सवालों का जवाब पूछताछ से ही मिलेगा। जब तक ये आरोपी जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं तब तक इस केस को लेकर कोई खुलासा होना मुश्किल है, क्योंकि देखिए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस वक्त जो बाइक्स है, जो गेटअवे है, जो सीसीटीवी है उस पर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बाइक्स के नंबर प्लेट या
कागजात जो है या ये गाड़ी के नंबर प्लेट सब फेक है, टैम्पर्ड है। तो आरोपियों तक पहुंचना एक चुनौती है, लेकिन पुलिस इस पर लगी हुई है और पुलिस पर ये ज़रूर दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उनको पकड़े, क्योंकि देखिए कौन सा वेपन यूज़ किया गया ये बैलिस्टिक रिपोर्ट बताएगा, कौन सा कहाँ से इन्होंने वेपन लिया या खरीदा या किसने इनको वेपन दिया, ये सब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम इन्वेस्टिगेशन है। एक जो बड़े नेता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्य आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि हथियार के बारे में जानकारी मिल रही है, किस तरीके से नंबर प्लेट को टेम्पर्ड किया गया जानकारी मिल रही है, यानी कि पूरे तरीके से प्री प्लान था, रेकी की गई थी, रोड मैप तैयार किया गया था, लेकिन क्यों और किसने, ये मुख्य आरोपी की गिरफ्त में आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।